अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन के वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम 2018 का इंग्लिश का सेट ए देखेंगे। सेट ए हमारा सेक्शन 1 में होता है, थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट टू 25 क्वेश्चन होंगे इसमें, और जो सेक्शन 2 होगा वो जहनी आजमाइश का होगा। तो आज हम 2018 का इंग्लिश का पर्चा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द वेब। अनिकेत ऑलवेज डैश डैश, और यहाँ पर उसके लिए एक ट्री डायग्राम दिया गया है। स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, सन। यस, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉमर। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर के लिए ये जो स्टार्स, प्लैनेट, मून और सन है, ये जो उसके क्लू दिए गए हैं, तो उससे वो क्या कर रहा होगा। अनिकेत ऑलवेज डैश, तो गेजेस एट स्टार, प्लैनेट। तो यहाँ पे जो है सभी गेज है, बट करेक्ट स्पेलिंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। अनिकेत ऑलवेज गेजेस एट स्टार्स, प्लैनेट, मून, सन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल। हमें क्लू दिया गया है कि ये स्टडी मटेरियल है, तो इसका हमें ख्याल रखना है कि अगर कुछ क्लू है तो उसी डायरेक्शन में हमने सोचना है। तो देखिए यहाँ पे ERA-ER, तो AR लेंगे तो ये वर्ड नहीं बनेगा। फर्स्ट वाला जो है ASAS, यानी हमें ये दो ही जो है A और S, इन दोनों को ही पहले हम लेकर देखेंगे। तो A से तो नहीं बन रहा है, S से बनेगा। ERASER, इरेजर, जो कि एक स्टडी मटेरियल है, इरेजर। और यहाँ पर हमने जब S लिए है तो इरेजर से ये S से स्टार्ट होने वाला SHARPNER, देखिए इसी से एक वर्ड बन रहा है, तो उससे पूरे ही पजल जो है हमारा सॉल्व हो रहा है। तो SHARPNER, शार्पनर। तो इस तरह से ये स्केल हुआ और ये पेन हुआ और ये शार्पनर। तो ये हमारा 4th नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है फाइंड आउट 2 मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम द ग्रिड, चूज 1 अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर जो ये चारों भी अल्टरनेटिव्स है वो सभी मिल्क प्रोडक्ट है, लेकिन जो इस ग्रिड में है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर घी है और यहाँ पर बटर है, तो ये हमारा 2nd नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज 1 करेक्ट अल्टरनेटिव, फाइंड द करेक्ट कंजंक्शन। श्रेया लव्स टू गो ऑन रोलर कोस्टर येट शी हैज़ फियर अबाउट इट। देखिए कंजंक्शन जो है हमने हमारे सिलेबस के वीडियोस में देख चुके हैं, किसे कहते हैं, जो कि 2 फ्रेज, 2 वर्ड और 2 जुमलों को जोड़ता है। तो यहाँ पर येट जो है वो कंजंक्शन होगा। 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, चूज द पेयर विच इज़ नॉट करेक्ट, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर है फास्ट, फास्टली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, स्लो, स्लोली, केयर, केयरफुली। तो ये जो 3 है, 2nd, 3rd और 4th, ये सही है, लेकिन फर्स्ट फास्ट का फास्टली नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा यहाँ पर, बल्कि ये जो है क्विकली या रैपिडली इस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो कि 4th नंबर पर है वो सही है। आगे, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर द अबव सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। लीलावती लव्ड मैथ्स। तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारा 3rd वाला है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है चूज द डायलॉग एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन इट, चूज 1 अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव का मतलब क्या है वो हमें समझना चाहिए। इंटरोगेटिव यानी जिसमें सवाल पूछा जाता है, और यहाँ पर देखिए ऋषिकेश हेलो हाउ आर यू, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अनिकेत ओह व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ऋषिकेश व्हेन आर यू कमिंग माय होम, तो ये भी एक क्वेश्चन है। अनिकेत प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे 2 जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसलिए 2 जो है हमारा 1 नंबर के ऑप्शन में है, तो हम उसे फिल करेंगे। नेक्स्ट है चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव टू फाइंड आउट मीनिंग
of underlined word. The mother said, I forbid you to play outside as it is stormy. तो देखिए यहाँ पर फॉरबिड को अंडरलाइन किया गया है, तो हमें ये फॉरबिड से क्या पता चलता है कि ये जुमले में इसका इस्तेमाल कौन से ज़िम्न में किया गया है। तो यहाँ पे टू अल्टरनेटिव्स हमें चूज़ करने हैं, तो प्रोहिबिट, इन्फॉर्म, अलाउ और नॉट अलाउ। तो यहाँ पर प्रोहिबिट टू फॉरबिड यू टू प्ले आउटसाइड एज इट इज़ टॉमी, यानी जो बाहर भेजने से वो प्रोहिबिट कर रहे हैं, यानी परहेज़ करना, गुरेज करना, इस तरह से हम कहेंगे। तो यहाँ पर फॉरबिड यानी प्रोहिबिट होगा और नॉट अलाउ होगा। ये जो दोनों है फर्स्ट और फोर्थ, ये हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे जो कि फॉरबिड के लिए अल्टरनेटिव्स यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज़ वन अल्टरनेटिव। आई हैड ग्रेट फन व्हेन आई डैश हिम। देखिए यहाँ पर हैड है, इसलिए यहाँ पर मेट आना चाहिए। सभी मीट, मेट, हैव मेट, विल मीट, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस जो है वो मेट से ही बनेगा, बिकॉज यहाँ पर हैड यूज़ हुआ है। तो हमारा सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, चूज टू अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बकेट इज डैश देन ग्लास। तो यहाँ पर दो ऑप्शन चूज करना है, हेवियर, हेवियर होती है, एंड बिगर। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसमें हेवियर एंड बिगर, ये दोनों भी उसके लिए करेक्ट अल्टरनेटिव्स हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर देम टू ईट फूड। तो इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर देम को अंडरलाइन किया गया है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव वर्ड हमें देखना है ऑप्शन में से। दे शुड टू ईट फूड, तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसके लिए ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव में ही है, क्योंकि मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए ना उसका। दे कांट ईट फूड या फिर दे शुडंट ईट फूड, तो यहाँ पर नॉट डिज़ायरेबल फॉर देम बोला गया है, इसके लिए दे शुडंट ईट फूड, ये जो है वो करेक्ट उसका अल्टरनेटिव होगा, जिसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ पैसिव वॉइस। द गवर्नर गेव हिम रिवॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, और रिवॉर्ड जो है यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो जब हम पैसिव करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आता है, अ रिवॉर्ड, ठीक है, और फिर वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब जो गेव है तो वो वॉज गिवन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर वॉज गिवन में इस तरह का दूसरा नंबर का ऑप्शन है, गेव हिम है यहाँ पर, और यहाँ पे हैज़ गिवन है, तो ये नहीं आएंगे, बल्कि ये जो सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन है वो वॉज गिवन हिम बाय द गवर्नर, बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा बाय द गवर्नर। तो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा जो कि द गवर्नर गेव हिम रिवॉर्ड का पैसिव वॉइस, अ रिवॉर्ड वॉज गिवन हिम बाय द गवर्नर, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग। स्टूडेंट वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास। The teacher wanted that the class should be quiet. He urged them dash and listen to his word. अब टीचर चाहती है कि बच्चे खामोश रहे, तो वो she urged them to be quiet and listen to his word. तो यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14 to 15, दो क्वेश्चन के लिए ही ये पैराग्राफ दिया गया है। देखिए उस पर मुनसिर सवालात है। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सब्सटेंसेस दैट वी सी अराउंड अस। देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस दैट आर मेड फ्रॉम ग्लास, सच एज लाइट, बल्ब्स, बॉटल्स, जार्स, मार्बल्स एक्सेट्रा। हाउ दिस ग्लास इज मेड। देखिए ये वाला जो है ना लेसन आपको पिछली जमातों में आपने पढ़ चुके हैं, इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में ये है, हाउ ग्लास इज मेड। इट इज़ मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल्स लाइक सोडा एंड लाइम। द मिक्सचर इज हीटेड इन अ फर्नेस टिल इट टर्न्स इनटू hot liquid glass. When it cools down, it becomes stiff and hard. Once glass had become
has become cold, it is not possible to shape it. Glass is brittle. That means it breaks easily. It has to be shaped into different articles when it is still hot and soft. तो इस तरह से ये एक पैसेज है, उस पर मुनस्सिर सवाल है. देखिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रिटल. यहाँ पर ही हमने पढ़े हैं ग्लास इज ब्रिटल, दैट मीन्स इट इज ब्रेक इजीली. तो ये ब्रेक्स इजीली, ये हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा. यहाँ पर है क्वेश्चन सेकंड, उसी पर मुनस्सिर सवाल है. ये ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ डैश कंपोनेंट्स. तो अभी कितने कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, हमें क्वांटिटी बतानी है यहाँ पर. तो द मिक्सचर इज, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर बताया गया है, इट इज़ मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड, केमिकल्स लाइक सोडा एंड लाइम. यानी सैंड, सोडा एंड लाइम, ये 3 जो है वो कंपोनेंट से ग्लास बनता है. तो ये हमारा 2nd नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड चूज 1 करेक्ट अल्टरनेटिव. यहाँ पर है एंड दैट टू फ्रॉम 100% वैक्सीनेटेड कैटल्स प्रोडक्ट्स. शुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध, अतिशुद्ध. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कंप्लीट द डायग्राम बाय ऑब्जर्विंग द गिवन एडवर्टाइजमेंट. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और फुल क्रीम, टी स्पेशल, टोन, डबल टोन्ड. तो ये जो है टाइप्स ऑफ मिल्क है. तो हमारे जो 1st नंबर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है. नेक्स्ट, गो थ्रू द मेल एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. यहाँ पर ये एक मेल का पेज दिया गया है आपको और उस पर सवाल है, वन ऑन विच डे मोस्ट ऑफ द मैसेजेस आर रिसीव्ड. तो यहाँ पर डे दिखाई देते, देखिए यहाँ पर वेडनेसडे जो है वो ज़्यादा मर्तबा दिखाया गया है. यानी ज़्यादा जो मैसेजेस है, मेल जो है वो वेडनेसडे के दिन रिसीव हुए हैं. इसलिए 4th नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट है गो थ्रू द वेब पेज एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ये एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे का पेज है और उस पर मुनस्सिर एक सवाल है, अंगा गॉट लेस मार्क्स इन इंग्लिश इन SSC एग्जामिनेशन, शी वॉन्ट्स टू वेरीफाई इट. हियर इज़ द वेबसाइट ऑफ SSC बोर्ड. टू वेरीफाई द मार्क्स वेयर विल अंगा क्लिक. तो कहाँ पर वो चेक करेगी. तो ई मार्कशीट, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्कशीट. तो यहाँ पर ई मार्कशीट 1st नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. रीड द फॉलोइंग नोट एंड आंसर बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव. बाय रीडिंग दिस नोट वी कैन से दैट ओम एंड आदिज डैडी इज डैश डैश. अब ये नोट पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ में आएगा कि ओम और आदिज के डैडी कैसे हैं, स्ट्रिक, ब्रेव, केयरिंग या स्ट्रॉन्ग. लेट अस रीड द नोट. फॉर ओम एंड आदि, I shall not be able to pick you up after school today. Catch the bus home. Be careful when you cross the road. Look before you leap. Remember, haste makes waste. Your dad. तो ये जो नोट है इसको पढ़ने के बाद में हमें जो है वो एक केयरिंग नेचर समझ में आता है कि डैडी का जो नेचर है वो केयरिंग है. इसलिए हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट है. इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20 to 22. Read the passage and choose the correct alternative. Pearls are as valuable as other jewels, but there is difference between pearls and other gemstones like diamonds, rubies, emeralds and sapphires. We get diamonds and other gemstones from rocks in mine. They are minerals. We get pearls from living creatures known as oysters. They are kind of shellfish. They lie in water. An oyster has a soft body. It is protected by a shell made of two parts, can open and close. When an oyster faces a danger, the shell closes up tightly. Pearls oysters are found in many parts of the world, mostly in seas and even in some lakes and rivers. The Persian Gulf is especially known for its beautiful natural pearls. तो ये एक पैराग्राफ है, इस पर सवाल है कंप्लीट द वेब बाय चूजिंग 2 करेक्ट ऑप्शंस.
डायमंड, रूबीज, एमराल्ड्स एंड सैफिर। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो अभी मैंने नाम पढ़ी ये जो है वो टाइप ऑफ मिनरल्स है। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़े हैं वी गेट डायमंड्स एंड अदर जेमस्टोन्स फ्रॉम रॉक इन माइंस, दे आर मिनरल्स। तो इसके लिए हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इसी पर सवाल है, वेयर कैन वी गेट ब्यूटीफुल नेचुरल पर्ल्स। ये हमने देखिए यहाँ पर आखिरी लाइन में पढ़े हैं, दे पर्शियन गल्फ्स इज स्पेशली नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल नेचुरल पर्ल्स। तो ये 4th नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द ओइस्टर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्ट कैसे करता है वो, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ शेल मेड ऑफ 2 पार्ट्स, है ना। तो शेल, बाय अ शेल, ये 2nd नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मनोज इज गुड एट, ए है स्लाइसिंग, कटिंग और चॉपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बी ही कैन ऑल्सो प्रिपेयर टेस्टी सलाड्स, सी ही लाइक्स सिफ्टिंग ग्रेन और फ्लोर, और डी है इवन ही कैन शेल पीज एंड ग्रीन ग्राम। बाय रीडिंग दिस वी कैन से दैट मनोज कैन बिकम अ गुड डैश। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्टिविटीज़ है, ये एक शेफ़ की क्वालिटी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ये 4th नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाय रीडिंग दिस वी कैन से दैट मनोज कैन बिकम अ गुड शेफ़। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस इंग्लिश के पेपर का। 4 पेयर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग, विच पेयर इज नॉट द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड। यानी 3 अपोजिट वर्ड के पेयर है और 1 अपोजिट वर्ड का पेयर नहीं है। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट, वाइल्ड टेम, गैदर, डिसअपियर, एस्टॉनिश, सरप्राइज, अग्री, डिसअग्री। अगर हमने अपोजिट वर्ड्स पढ़े हैं तो हमें फ़ौरन समझ में आएगा कि ये 1st, 2nd और 4th जो है वो अपोजिट पेयर है, बट एस्टॉनिश एंड सरप्राइज दिस इज़ नॉट द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स, इसलिए हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही हैज़ गॉन आउटसाइड टू फाइंड अ डैश एज ही वॉन्टेड टू थ्रो अ डैश। तो देखिए ही हैज़ गॉन आउटसाइड टू फाइंड अ बीन एज ही वॉन्टेड टू थ्रो अ बिन। तो यहाँ पर ये जो 3rd नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉरी, यहाँ पर हमारा 2nd वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि वो डब्बा ढूंढने गया था बीन फेंकने के लिए, है ना, बीन, फलियाँ वगैरह। ही हैज़ गॉन आउटसाइड टू फाइंड अ बिन, BIN बिन, एज ही वॉन्टेड टू थ्रो अ बीन। तो हमारा 2nd नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आज हमने 2018 का इंग्लिश का पर्चा हल किए हैं। इंशाल्लाह अगला हमारा वीडियो जो होगा वो 2019 का इंग्लिश का पर्चा हम सॉल्व करेंगे। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।